एक सेकंड रिकॉर्डिंग कर ले। अच्छा मैं तो बड़ा जल्दी जल्दी आया हूँ वापस। मैं तो जिम था तो मैंने 6 बजे गया था, मैंने कहा 8 बजे वापस आ जाऊंगा आप क्लास की वजह से। तो मैं जिम से बहुत लेट निकला, तो अभी भी घर आया था, मैं साथ ही क्लास ज्वाइन की है, मुझे लगा लेट हो गया हूँ। मैंने तो क्या कहते हैं ग्रुप में वैसे कह दिया था कोई शाम से पहले पहले ही। बस सही है सर, टाइम पे आ गया मैं, सही है। अच्छा खैर, हाँ, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन सिंपली होता है काम करना। काम करना हमने इसको इस सेंस में डाला है कि फॉर एग्जांपल एक डब्बा है, ठीक है, उस डब्बे को मैं अगर पुश करूं 100 न्यूटन की फोर्स है और वो 5 मीटर आगे चला जाए तो ये क्या है? ये काम करना है। मतलब आपने किसी चीज को धक्का दिया और वो आगे चला गया तो वर्क डन है। कि वर्क डन क्या होता है? इट इज द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। के आपने आपने कितनी जान से कितना डिस्टेंस किसी चीज को आगे किया, दैट इज वर्क डन। ठीक है, इतना आपने काम कर लिया। अच्छा, ऐसे भी तो एक सिनेरियो हो सकता है। अब मुझे बताएं, ये एक डब्बा है, ठीक है, और आपने इस डब्बे को 1 करोड़ न्यूटन की फोर्स से पुश किया, ठीक है, ठीक है, बट इट डिड नॉट मूव। मुझे बताएं आपने कितना काम किया है? सर 0। एग्जैक्टली, सो यहाँ पे वर्क डन क्या है? सर डिस्टेंस 0 था तो करोड़ को 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0। एग्जैक्टली, तो ये क्या हो गया आपके पास? 1 करोड़ को अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 जूल ही आपका वर्क डन होता है। कि आप जितना मर्जी धक्का मार लें, अगर वो अपनी जगह से नहीं हिला तो आपने कुछ नहीं उखाड़ा, क्योंकि डिस्टेंस ही कोई मूव नहीं हुआ। बेशक आपने पूरी दुनिया की फोर्स लगा दी हो, लेकिन अगर कोई रिजल्ट ही नहीं मिला तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा, आपने 0 वर्क डन किया। कि आपने रोज 4 घंटे 5 घंटे पढ़ा और आपका ग्रेड आया एफ, तो आपका वर्क डन कितना है? 0 जूल। क्योंकि आप फोर्स तो लगा रहे थे, लेकिन क्या आप सही डायरेक्शन में लगा रहे थे? नहीं। क्या हो सकता है कि जो आप पढ़ रहे थे वह सिर्फ आप ऊपर ऊपर से किताब को हाईलाइट करी जा रहे थे, लेकिन आप कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे थे? तो इसका मतलब कि आपका वर्क डन 0 था, क्योंकि आपने कोई इफेक्टिव काम नहीं किया। सही है, तो वर्क डन भी इसी प्रिंसिपल पे है कि आपने जो फोर्स लगाई है वो सही डायरेक्शन में भी होनी चाहिए। इसकी बहुत 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 जरूरी वो है, क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हाँ, assumption के फोर्स एंड डिस्टेंस मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, कि जिस आप खुद ही सोचें जरा, आप डब्बे को आगे पुश करें और वो जाए हवा में, हो सकता है? नहीं सर। नहीं। तो बस यही बात है कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं ना उसी डायरेक्शन में चीज जानी चाहिए, या फिर जो आप फोर्स ले रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि ये फर्ज करो, ये एक डब्बा है, ठीक है, इसको कोई ऊपर से खींच रहा है, ठीक है, इसको कोई ऊपर से खींच रहा है, 400 न्यूटन की फोर्स है, यहाँ पे कोई छत पे बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो उसने इस डब्बे को यहां से खींचा, और वो डब्बा, अब वो उड़ तो गया नहीं, लेकिन वो घसीटा गया 5 मीटर। तो इसमें बता सकते हैं व्हाट इज द वर्क डन? सर 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। सर अच्छा 2000 न्यूटन अच्छा, जूल्स। अब मैं बताता हूँ। क्योंकि सर इसमें सीधा नहीं गया ना, सर सर फोर्स ऊपर डायरेक्शन को गई है। डायरेक्शन डायरेक्शन बोल रहा नॉट एप्लीकेबल। वाई? जी सर। बिकॉज, बिकॉज वाई? सर क्योंकि फोर्स सीधी नहीं थी ना, वो फोर्स ऊपर को है डायरेक्शन की वजह से। बिकॉज फोर्स एंड डिस्टेंस आर नॉट अलाइंड। अच्छा, ये एक शर्त पे मल्टीप्लाई हो सकते थे, क्योंकि देखो ये फोर्स और ये डायरेक्शन इक्वल नहीं है, मतलब ये सेम डायरेक्शन में नहीं है। हाँ, अगर वो कहता कि ये बंदा यहां से खींच रहा था लेट्स से 300 न्यूटन से, तो आप 300 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये फोर्स और जो डायरेक्शन है वो सेम एंगल पे नहीं है, वो सेम डायरेक्शन पे नहीं है। सही है, तो ये बात याद रखना। ये सबसे कॉमन चीज पूछी जाती है वर्क डन में, कि क्या आपको पता है ये बात कि वर्क डन में द फोर्स एंड द डायरेक्शन मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स दे रहे हो उसी डायरेक्शन का डिस्टेंस आपको गिवन हो। ठीक है, अच्छा, यहां पे फर्ज करो ये एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल का 100 न्यूटन वेट है और आप उसको 2 मीटर ऊपर पुश करना चाहते हो, तो वर्क डन कितना होगा? निकाल सकते हैं? सर 100 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 क्या है? फोर्स सर है 100 वो। फोर्स है, जो डिस्टेंस ठीक 2 है, मीटर है। और डिस्टेंस 2 मीटर है, तो फोर्स आपकी क्या है? ये फोर्स कौन सी वाली फोर्स है वैसे?
सर अगर वो नीचे जो बॉल पुल का जो बॉल दे रहा है नीचे, बॉल किस चीज को नीचे दे रहा है? ग्रेविटेशनल पुल। हाँ, ये ग्रेविटेशन पुल। वेट है, ये वेट है। जो भी फोर्स नीचे की तरफ जा रही है ना, जमीन की तरफ, वो हमेशा वेट होती है। इसका मतलब कि बॉल का वेट 100 न्यूटन है। तो मतलब आप फर्ज करें कि आप, ओहो, ये आपके पास 100 न्यूटन का डब्बा था, मतलब सॉरी, आपने 100 न्यूटन डब्बे को पुश किया, ठीक है, और वो 2 मीटर आगे चला गया, ठीक है। तो यहां पे वर्क डन क्या हुआ? 200 जूल। फोर्स इंटू डिस्टेंस 100 इंटू 2, राइट। तो ये 200 जूल का वर्क डन हो गया। लेकिन अगर ये तो मैं राइट साइड पे लेके जा रहा था ना, तो मैं यही काम अगर यहां पे कर लूं तो वो भी वही सेम चीज नहीं है? समझो मैंने डब्बे को उल्टा कर दिया। 100 न्यूटन का बॉल था, उसका वेट था, राइट। तो मुझे वेट जितना ही तो फोर्स लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए। आ रही है समझ के नहीं? कि मैं अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा इस बॉल के ऊपर, तभी तो वो उठाया जाएगा। अगर तो बॉल 100 न्यूटन का है, तो क्या मैं 50 न्यूटन की फोर्स लगा के इसको उठा सकता हूं? नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि उसका तो वेट इतना नहीं है। आप वेट से ज्यादा या फिर वेट के बराबर फोर्स लगाओगे, तभी तो वो बॉल उठेगा, ठीक है। तो ये फोर्स आपकी 100 न्यूटन होगा, विच इज इक्वल टू द वेट। तो 100 × 2 दैट मीन्स कि अगर आपने बॉल को, जो 100 न्यूटन का वेट है उसका, आप उसको अगर 2 मीटर से रेज करना चाहते हो, तो उसमें 200 जूल्स ऑफ वर्क डन किया होगा आपने। आई समझ कुछ? हाँ जी कासिम। जी सर आ गई। हाँ जी अब्दुलरमान। यस सर। क्या कहानी समझ आई है? सर के सर बेसिकली वही कॉन्सेप्ट आपने समझाया कि हमने जितने सिंपल सा वर्क डन, सर क्या वो वर्क उसको डन? क्या कहते हैं, वर्क डन वो होता है ना, फोर्स को हम डिस्टेंस से हाँ, मल्टीप्लाई करना है सर, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए उसकी, सेम फोर्स डायरेक्शन की होनी भी और चाहिए। डिस्टेंस की भी। हाँ, तो इसमें सेम डायरेक्शन है? सर इसमें नहीं सर। सेम डायरेक्शन नहीं है? सर ये आप इसकी बात कर रहे हैं ना? बॉल की, बॉल की सर बॉल की सर सेम डायरेक्शन है क्योंकि सेम डायरेक्शन मतलब एंगल देखो, वो जरूरी नहीं कि सर एरो अच्छा देखो, अच्छा सर एंगल वो देखो। जी सर वो सेम कि है। अगर ये फोर्स ऐसे है तो जाहिर है डायरेक्शन भी ग्रेविटी ऐसे ने हो। नीचे भी होना जी सर। हाँ, फोर्स ऐसे है तो डायरेक्शन, जो डिस्टेंस है वो भी ऐसे हो। फोर्स अगर ऐसे है तो डिस्टेंस भी आपने ये वाला लेना है। अभी वो मैं एक मिसाल देता हूँ, फिर आपका ये क्लियर हो जाएगी ये चीज। अच्छा, ये अब देखो जरा, ये जमीन पे बॉल पड़ा हुआ था, ठीक है। किसी ने इस बॉल को उठाया और वो इधर ले आया। मतलब समझो कि आपके पास बॉल पड़ा हुआ था और आपने उसको क्या कहते हैं, डायगोनली थोड़ा ऊपर ले गए हो। सवाल ये, व्हाट इज द वर्क डन? व्हाट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉल टू दिस पॉइंट? मतलब ए से लेके बी तक, व्हाट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए सर इस पे जो टू ग्रेविटी की बी? पुल है हाँ, वो 100 न्यूटन की है, ठीक है। और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो 80 हम्म, न्यूटन की है। तो अच्छा सर ये ठीक तो है। बॉल मूव ही नहीं होगा, अच्छा, बॉल मूव नहीं होगा। हाँ जी कासिम, आप क्या कहते हैं? क्योंकि सर फोर्स की हाँ हाँ, डायरेक्शन भी अच्छा। सर दोबारा से समझ नहीं आई मुझे, क्या बोला पूछा आपने? सवाल ये है, जमीन पे बॉल पड़ा हुआ है, ठीक है, पहले ए हम्म। पे पड़ा हुआ था और मैंने उसको उठा के बी पे कर दिया, ठीक है, मैंने बॉल को पकड़ा है वहां पे। तो कितना काम किया मैंने उसको ए से लेके बी तक लेके जाने में? कैसे मैं निकालूंगा वर्क डन? फोर्स मल्टीप्लाई बाय सर डिस्टेंस। वो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे डिस्टेंस से फोर्स को। किसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं, यहाँ पे मेरे पास सर दो 80 डिस्टेंस को है। सर हाँ 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 मीटर से। ठीक है, 80 को 4 से ना कर लें? वो क्यों नहीं चलेगा? सर क्योंकि वो डायरेक्शन नहीं है ना सेम। ठीक है, और अगर मैं 100 को 4 से करके देखूं तो? सर 100 नीचे को है, 80 की और 5 की डायरेक्शन मैच कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें 100 की और 4 की, ये भी तो सेम एंगल है ना, ये भी ऊपर, मतलब दोनों वो हैं, वर्टिकल हैं। करके देख लेते हैं, लेट्स चेक। सर फिर अगर मैं, सेम आएगा मेरे ख्याल से। हाँ वो आप हाँ, 80 को 5 से कर लें या 100 को आप 4 से एग्जैक्टली कर लें, सेम आएगा। लेकिन अगर आप 100 को 5 से करेंगे और 80 को 4 से, वो गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली। वर्क डन की डायरेक्शंस क्या, मैच करेंगे तो आंसर सेम है, मतलब हाँ, सही है। वर्क डन की क्या डेफिनेशन थी, क्या स्टेटमेंट थी, क्या assumption थी? कि जो फोर्स और डिस्टेंस है उनको सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी वो सही आएगी। यहां पे अगर देखें, आप अगर, वर्क डन वाला फॉर्मूला है, आप उसमें फोर्स इंटू डिस्टेंस लगाते हो, ठीक है। अब अगर आप, जो फोर्स है ये देखो, ये डायगोनल है, मतलब ये इस तरफ जा रही है, इस तरफ, ठीक है।
तो आपको डिस्टेंस भी तो इसी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, इस तरह जो टेढ़ा है। तो टेढ़ा डिस्टेंस है, डायगोनल है, तो आप 80 को 80 न्यूटन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि आ गया 400 जूल, राइट। अच्छा, अब अगर मैं दूसरे तरीके से करके देखूं, ये मेथड 1 हो गया। अगर मैं यहां पे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस में मैं कहता हूं मैंने 80 न्यूटन वाली फोर्स नहीं लेनी, मैंने 100 न्यूटन वाली लेनी है, जो करना कर लो, तो उसका भी हल है अब कि वैसे उच्च। सर, हाँ। अगर ये नीचे को इसकी फोर्स 100 न्यूटन है, हाँ। जो कि वेट की वजह से, तो बॉल मूव कैसे करेगा 80 न्यूटन अच्छा की ये, फोर्स अच्छा पर? मैं बताता हूँ, ये 80 न्यूटन, ये मैंने एक ऑल्टरनेट आपको रीजनिंग दिया, मतलब समझो ये दो डायग्राम है, ये एक टाइम पे फोर्स नहीं लग रही, ये समझो कि अच्छा ये अच्छा एक अच्छा और अच्छा अच्छा। डायग्राम है, ये एक और जी डायग्राम सर। है, जिसके ऊपर मैं अलग से 80 न्यूटन की फोर्सेस बॉल को ऊपर खींच रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से है। जी ये सर। मतलब मैं आपको दो ऑल्टरनेट रीजंस बताई हैं। मतलब एक तरीका ये है कि आप उस बॉल को क्या कहते हैं 100 न्यूटन से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो वो तब भी अब बी पॉइंट पे चला जाएगा। लेकिन आप एक और तरीका भी कर सकते हो कि आप डायगोनल फोर्स को इस्तेमाल करके 5 मीटर डायगोनल चले जाओ, दोनों से सेम आंसर आएगा, वो चेक कर लो। ये देखो, अगर मैं लेट से आप कहते हो कि मैंने फोर्स वो लेनी है वर्टिकल वाली, जो कि इस तरह से है, ठीक है, तो मैं डिस्टेंस भी क्या लूंगा उसी डायरेक्शन में, जो कि अगर 100 न्यूटन वर्टिकल है तो मैंने डिस्टेंस भी वर्टिकल लेना है, तो ये 4 न्यूटन वर्टिकल डिस्टेंस है, क्योंकि देखो आप वर्टिकली कितना मूव किए हो, आप वर्टिकली 4 मीटर ही मूव किए हो ना, मतलब वो अब यहाँ पे 4 मीटर हो या फिर यहाँ पे 4 मीटर हो, बात तो एक ही है। सही है, तो यहाँ पे अगर फोर्स में 100 न्यूटन लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस लाजमी 4 मीटर लेना पड़ेगा, मैं 5 नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि 100 न्यूटन की फोर्स पे वो फोर्स इस तरह से वर्टिकल है, लेकिन डिस्टेंस डायगोनल है, तो ये तो एंगल मैच ही नहीं कर रहे, ये सेम डायरेक्शन में तो है ही नहीं। तो इस वजह से मुझे वो वाली फोर्स और वो वाला डिस्टेंस लेना है जो कि सेम डायरेक्शन में हो। तो 100 × 4 करो, तो ये भी सेम आंसर आ रहा है 400 जूल। तो आप इस तरीके से करो या उस तरीके से करो, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन शर्त ये कि फोर्स और डायरेक्शन, सॉरी डिस्टेंस को सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। आई समझ? जी सर। यस सर। ओके, अब आ जाते हैं इस सवाल पे। अब ये बहुत कॉमन सवाल है, आपने कहीं ना कहीं पेपर में भी देखा होगा, कोई ना कोई P1 P2 जहां मर्जी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। ये डब्बा है, ये रैंप है, और वो आपसे पूछता है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अप द बॉक्स। बॉक्स है और बॉक्स का वेट है 500 न्यूटन। वो 500 न्यूटन का डब्बा आपने ऊपर छत तक पहुंचाना है, ठीक है। तो छत तक पहुंचाने है, किसी ने आपसे पूछा यार इसमें कितना काम करना पड़ेगा, ये वर्क डन, वो आप क्या कहते हैं, बंदे के पास, मजदूर के पास जाते हैं, वो कहता है कि मैं 100 जूल का 1000 रुपया लेता हूँ, ठीक है, इतना काम करने का मैं इतना 1000 रुपया लेता हूँ। तो उस बंदे ने इस डब्बे को छत तक पहुंचाना था। वो बंदा पहले देखेगा कि यार इस डब्बे को छत तक पहुंचाने में कितनी एनर्जी लगेगी, और उस हिसाब से मैं पैसे मांगूंगा ना। वो ये समझो, ये क्या है, सर 500 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1500 आ गया। ये है दिहाड़ी का रेट, ठीक है, वेज। तो वो बंदा चेक करेगा कि मुझे कितना काम करना पड़ेगा, क्या मैं काम चोरी मार सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं कम से कम काम करके छत तक पहुंचा सकता हूँ कि नहीं। तो अब उसके पास मसला ये है कि उसके पास एक 5 मीटर का भी डिस्टेंस है, एक 4 मीटर का भी डिस्टेंस है, एक 3 मीटर का भी डिस्टेंस है। तो किस तरह से अपनी दाढ़ी को सही सर तरीके से क्योंकि निकालेगा। यहाँ पे हमें फोर्स डायगनली हाँ, लगानी पड़ेगी, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर को नहीं लगा रही, एग्जैक्टली इसलिए हम क्योंकि 5 मीटर्स को यूज मेरे करें। पास डब्बे का वेट है जो कि 500 न्यूटन है, लेकिन इसमें मेरे डिस्टेंस 3 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें वर्क डन लगाता हूँ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, मेरे पास फोर्स ही एक है जो कि 500 न्यूटन है। तो 500 क्योंकि वर्टिकल है, ठीक है, ये क्योंकि वर्टिकल है नीचे की तरफ, तो मुझे डिस्टेंस भी वो वाला लेना पड़ेगा जो कि इसके एंगल के साथ है, जो कि वर्टिकल है। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 3, 1500 जूल। मतलब कि आपके पास कितने लेगा, 500 वन, क्या कह रहे हैं, हाँ 1500 जूल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा, ये वर्क डन हो गया, मतलब उस बंदे को इतना काम करना पड़ेगा। आगे अब एक और तरीका भी था। फर्ज करें कि मैं कहता कि मैंने 500 न्यूटन नहीं इस्तेमाल करना, मैंने इस्तेमाल करना है 5 मीटर वाला डिस्टेंस, ठीक है, 5 मीटर वाला।
लेकिन मसला ये, अगर आपने 5 मीटर वाला डिस्टेंस इस्तेमाल करना है तो आपको फोर्स भी वो वाली ढूंढ के लानी पड़ेगी जो कि डायगनली आपको लेके जाए। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर लेट्स से ये डायगनली फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करूं ना, तो 300 न्यूटन बनती है। कि 300 न्यूटन, अगर आप 300 न्यूटन लगाएं डायगनली, ठीक है, या फिर आप 500 न्यूटन लगाएं वर्टिकली, दोनों सेम आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने वर्क डन करना है जिसमें से मेरी फोर्स, सॉरी, जिसमें मैंने डिस्टेंस लेना है डायगोनल वाला, सर पांच वो मीटर वाला। आंसर तो सेम ही है, आप किसी मर्जी डायरेक्शन चले जाएं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और ये चीज वो चेक करते हैं, ये बहुत सारे सवालों में ये चीज पूछते हैं कि आपको ये पता है कि अगर आप इस तरीके से करो या फिर उस तरीके से करो, आंसर दोनों में सेम आता है। सही है। तो ये डिस्टेंस आपका था 5 मीटर, और वो फोर्स भी फिर आपको हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल वाली लानी पड़ेगी, जो कि क्या है, 300 मल्टीप्लाई बाय 5। इसमें भी आपके पास 1500 जूल्स ऑफ वर्क डन आएगा। जी ठीक है। सर। तो उस बंदे को कितना काम करना पड़ेगा, ये उसने कितना किया था, 1000 जूल 1000 रुपया, मतलब ये 1000 जूल 1000 रुपया, सर तो दैट 15,000। मीन्स 1500 रुपये, 15,000 तो कर दिया ना हमने। 15,000। तो 1500 रुपया वो लेगा, इतना भी यार, वो कौन सा क्या कहते हैं अमेरिका सूट के आया है। अच्छा, 1500 रुपये लेगा काम करने के, क्यों? क्योंकि उसने कह दिया कि मेरा रेट ये है कि मैं 1000 जूल का काम 1000 रुपये में करूंगा, एक 1 रुपया पर जूल। ठीक है। तो ये उसने अपना रेट फिक्स कर दिया कि भाई 1500 का ये एनर्जी लगेगी और मैं 1500 रुपया लूंगा। ठीक है। इसमें कोई ठीक है। काम चोरी वो कर तो नहीं इसमें सकता, काम चोरी वो कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो उठा के डायरेक्ट इधर ले जाए वर्टिकली, या फिर वो उसको डायगनली ले जाए, बात एक ही है, उसको दोनों केसेस में सेम काम करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, लेट्स से आपका जो फर्श है वो बड़ा रफ होता, तो क्या उसे तब भी उतना ही काम करना पड़ता? सोचें, खुद ही नहीं सोचें। तो ज्यादा फोर्स हमारी आपने किसी पड़ेगी। चीज को रैंप पे चढ़ाना है, और वो फर्श जो है बड़ा रफ सा है, सर फिर फोर्स ज्यादा लगती। फोर्स ज्यादा लगती। एग्जैक्टली वो फोर्स ज्यादा लगती। ठीक है। तो ये बात जरा दिमाग में रखना, वो जो फोर्स वाला सवाल आएगा, फ्रिक्शन वाला जो सवाल आएगा, तो वो तब मैं करा दूंगा। लेकिन ये बात दिमाग में रखना कि अगर तो फ्रिक्शन आ जाए ना यहाँ पे, तो फ्रिक्शन को आपके फ्रिक्शन की वजह से आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है, आपको और वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है ठीक सर। है। ठीक है। अच्छा, आपका, चलो, ये वर्क डन का मेरे ख्याल से आपको वर्क डन की अगर आपको ये बात समझ आ गई है ना कि जिस डिस्टेंस, सॉरी, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस होना चाहिए, तो सर समझो इसमें वर्क डन आपका जाहिर अच्छा आ सी गया। बात है कि हमारा जो ग्रेविटी है वो नीचे को ही पुल करेगी 500 हाँ, न्यूटन से। वो तो हमेशा सर वेट वाली जो वैल्यू हमेशा नीचे ही होगी। सर यस। लेकिन हाँ। अगर हमने इसको बॉक्स को हमने इस तरह ऊपर को पुल करना है, तो हम्म। ये 5 मीटर्स वाले को नहीं यूज करेंगे हम? मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ से सर लेके यहाँ तक क्योंकि जो जाना ये है। शेप है इसके अंदर ऊपर को जाना है ना हमने, हम्म। तो सर 5 मीटर्स वाले को यूज करना चाहिए। 5 मीटर, हाँ ठीक है, 5 मीटर वाली को यूज कर लेते हैं। सर एग्जाम में इसी तरह दिया होगा जिस तरह के दो फोर्सेस दिए, 300 न्यूटन हाँ पे हाँ, 500। ऐसे ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। लेकिन आपको वो ऐसे भी कर सकते हैं ना, वो आपको एक नहीं देंगे, वो आपको लेट से सिर्फ ये 300 वाली दे देते हैं। अब वो चेक करेंगे आप डिस्टेंस कौन सा इस्तेमाल करते हो, क्या आप 300 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, या 3 से जी करते हो, सर। या 4 से करते हो। और बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे कि हर तरह का जवाब देते हैं इसमें, ऐसे नहीं है कि कोई 5 कहता है, कोई 3 कहता है, हर सारे सारे इक्वली कहते हैं कि ये, कोई कहता है 5 होगा, कोई कहता है 3, कोई 4। ठीक है। लेकिन सही आंसर क्या होगा कि आपने देखना है कि फोर्स और डायरेक्शन, सॉरी डिस्टेंस का सेम डायरेक्शन हो। ठीक है। आंसर दोनों तरीकों से सेम ही आएगा। ठीक है। जी सर। जी सर। तो ये इसका वेट था 500 न्यूटन। अब्दुलरमान, जो आप बात कर रहे हैं ना कि यार अगर मैंने यहां तक जाना है तो मैं ये डायगोनल वाला डिस्टेंस ही लूंगा, वो आपकी बात सही है। अब मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ वर्क डन के सेंस में। ठीक है। वर्क डन है एक स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन है एक स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं है। ये बात याद रखना, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। वो जब कहते हैं ना 1500 जूल ऑफ वर्क डन, वो 1500 जूल ऑफ वर्क डन किसी डायरेक्शन डायरेक्शन में में नहीं नहीं है, होता। वो जी सर। आगे भी हो सकता है, वो पीछे भी, क्योंकि देखो ना यहाँ पे आप यहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे उसकी कोई ऐसा फोर्स तो है, फोर्स तो लाजमी है, उसकी तो डायरेक्शन होती है। लेकिन वो 1500 जूल जब आपने कह दिया, वो आपको थोड़ी पता है कि वो आप यहाँ से यहाँ तक आए हो, या फिर छत से किधर के आए हो, या फिर वो यहाँ से उसने, यहाँ से बंदा चढ़ा डायरेक्ट उसने यहाँ पे चढ़ा दिया, ये भी तो हो सकता है। राइट।
ये भी तो हो जी सकता है कि वो सर। यहाँ पे वो था, उसने डायरेक्ट यहाँ पे चढ़ा दिए। तो जो वर्क डन है ना, वो आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाएं या फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाएं, तो उसके लिए कहानी सेम है। क्योंकि अगर देखें, अगर आप ये 500 न्यूटन वाला फोर्स लेते हो और आप डिस्टेंस चले जाते हो ऊपर 3 मीटर्स, राइट, जी सर, वो तो डिस्टेंस कम है, ऐसी है। वो एक तरह से समझो तो बात तो वही है, वही क्योंकि बात आपने है। 3 मीटर तक चढ़ा दिया उसको ऊपर। 300 × 3 वो सेम चीज है, सॉरी 500 × 3 1500, सही है। तो आप यहां से यहां चले जाओ, या फिर आप यहां से लेके यहां चले जाओ, वर्क डन समझो एक ही वो चीज बता रहा है। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। जी सर, आगे समझ। ठीक है, ये वाली जो क्या कहते हैं 5 मीटर हम क्यों गए हैं, वो वाली कहानी वर्क डन में नहीं हम उसको कवर करते, वो फोर्सेस में कवर करते हैं। कि अगर आपने यहां तक जाना है, यहां तक जाना है, तो फिर हाँ फोर्स की डायरेक्शन आपकी यही होनी चाहिए। लेकिन वर्क डन के हद तक, वो वर्क डन के बाद अभी हम एक और चीज पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये उससे रिलेटेड आपका सवाल, कि जो है ना क्यों ऐसे क्यों है कि यहाँ पे जाने में भी 1500 लग रहा है और यहाँ पे जाने में भी 1500 लग रहा है। ठीक है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब हम पढ़ेंगे ना, तब की वो बात है। ठीक है, अच्छा, जी सर। उस पे बस एक छोटी सी चीज आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर बाकी जो है ना अगली क्लास में करेंगे। ये है स्केटर बॉय। ठीक है, ये स्केटर बॉय को हम करा देते हैं स्केटिंग करने। जरा लेफ्ट साइड पे ग्राफ चेक करें, क्या क्या नजर आ रहा है आपको। क्या बताना चाह रहा है। सर जब मोशन में होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो ज्यादा होती है, हम्म। पर सर जब वो फ्लो में चल रहा है तो वो पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये क्या है, ये पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो गया, ये तो कनेटिक तो फारिग हो गया। क्योंकि सर वहां से ही नीचे है ना, तो वहां से सारा हम्म। काइनेटिक ने अपना जोड़ ली है, हम्म। और यहाँ से फिर आगे पोटेंशियल एनर्जी गई है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है ठीक है, करीब करीब ही है। ये कौन चीज वह क्या है। मल्टीप्लाई कर देंगे काइनेटिक को पार्टिकल से और पोटेंशियल से। बस ठीक है, पर ठीक है, मुझे समझ आ गई अब क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो चीज है ना काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की, ये जो है ना हम करेंगे अगली क्लास में। सर मतलब ये इक्वल है, जितनी प्रेशर काइनेटिक देता है आगे उतनी पोटेंशियल जाता है। हाँ ऐसी है, पोटेंशियल एनर्जी होता है कि सर वो आप स्टोर्ड एनर्जी। कितना काम कर सकते हैं, आप कितना काम कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ये होता है कि आपको, अगर मैं फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर एक पेन पड़ा हुआ है, ठीक है, आप पेन को हवा में जरा अगर उठाएं, रेज करें, ठीक है, तो आपने उसको पोटेंशियल दे दी है। पोटेंशियल किस चीज का, गिरने का, क्योंकि वो सर एक गिरेगा पेन, कैसे। लेट्स सपोज एक पेन अगर 10 पेजेस लिख हाँ। सकता है, तो सर हाँ। उसका जो पोटेंशियल है वो 10 पेजेस होगा। बाकी उसके अंदर उतनी फोर्स या उतनी उसके अंदर वो इंक है। हाँ कह सकते हैं, एक तरह से एनर्जी के हिसाब से कह सकते हैं। मैं अलग से क्या कहते हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा वो अच्छा। लेकिन एनर्जी के सेंस में तो ये भी कह सकते हैं कि उसका जी पोटेंशियल सर। इतना है। लेकिन वो पोटेंशियल कहाँ से है, वो पोटेंशियल आपने दी है, आपने उसके अंदर इंक डाली है, तभी तो पोटेंशियल आया। मतलब आपके पास वो जो पेन है, आपने उस पे वर्क डन किया तभी तो उठाए, राइट। तो जो आपने उसके ऊपर वर्क डन किया है, वो उसकी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। जब आप उसको छोड़ोगे तो वो वर्क डन बाहर निकाल के नीचे गिर जाएगा वापस। आ रही है कुछ कहानी की समझ। जी सर। ये देखे ना, ये आपके पास अगर एक बॉल है, आप खुद इसको उठा के वर्क डन करके इसको उठा के ऊपर लेके जाते हो, आपने इसको पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपने जो वर्क डन किया लेट से 100 जूल का, अब इसके अंदर 100 जूल जमा हो गए, उसकी पोटेंशियल में आ गए, राइट। जैसे ही आप पेन को छोड़ोगे क्या होगा, सर वो उसी 100 जूल को वो वो करेगा, लूज करके वापस लूज आ जाएगा। करेगा और वापस वो उसी यहाँ जगह पे पर। समझो, आपने 100 जूल का पोटेंशियल उसे दिया खुद एनर्जी लगा के, और जैसे ही आपने छोड़ा वो 100 जूल अपनी एनर्जी वापस तो सर ये जो लूज 100 करके जूल वापस आ वापस जाएगा। अपनी एनर्जी लूज करके इसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जी सर। कि ठीक है, ये वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सारी चीजें लिंक्ड है। क्योंकि देखो ना, जैसे ही आपने इसको छोड़ा, वो अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लूज करके स्पीड भी तो जनरेट करे नीचे, इसी वजह से तो आ रहा है, कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो ये जो कहानी है ना, ये हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में करेंगे। अभी वर्क डन वाली स्टोरी अभी इनकम्प्लीट है, इस वजह से आपके कुछ सवाल हैं, वरना ये जब हम दो काइनेटिक और पोटेंशियल पढ़ लेंगे ना, तो ये समझे आपकी ये कहानी सेट हो जाएगी। ओके सर।